सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ वो अडानी ग्रुप का एक स्टॉक है। देखो, ये स्टॉक ने पहले बहुत ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, पिछले कुछ टाइम से अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो खुद भी नोटिस कर चुके होंगे, अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स होते हैं ना काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। एक मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आई, ज़बरदस्त गिरावट, एक मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आई, ज़बरदस्त तेज़ी। तो यहाँ पर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिस्क लेवल कितना ज़्यादा होने वाला है। हालांकि मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ अडानी ग्रुप की, वो पावर सेक्टर का स्टॉक है जिसका नाम है अडानी पावर। अगर आपके पास स्टॉक है तो कमेंट करके बताना। 500 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस आ चुका है, लेकिन अगर आप इसके पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो 6 महीने में 25% टूट चुका है। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 700 रुपये के आसपास जा चुका था, और पिछले 1 साल में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो अगर आप इसके हाई की बात करेंगे तो लगभग 900 रुपये के आसपास स्टॉक जा चुका था, और अपने हाई से तो ये भाई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर है। लगभग 40-45% के समथिंग हमें डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। अब ये गिरावट एक बहुत बड़ी गिरावट है, देखा जाए तो छोटी गिरावट तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक अगर गिर रहा है तो गिरता ही रहेगा। कहीं ना कहीं से तो स्टॉक संभलेगा जहां से स्टॉक में तेजी आने की उम्मीद हो। अब मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, एक न्यूज़ है जो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन याद रखना अडानी ग्रुप के स्टॉक पे मैं स्पेशली आपको बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा, तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करनी है, जो भी करना है, ठीक है। ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फिर भी बहुत कम चांसेस हैं आपका पैसा लॉस होने के। तो आप सोच समझ के अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद आप एंट्री एग्जिट होल्ड कीजिएगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा। इंटरनेट की दुनिया है भाई, सारा डेटा अवेलेबल है, आप खुद कलेक्ट करके ये सब चीज़ें करने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा, पूरी कोशिश करूंगा आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की। तो कमेंट करके बताना आपके पास अगर ये स्टॉक है। चलिए, अभी न्यूज़ क्या है पहले मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ, उसके बाद कुछ डिटेल इसकी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट है, और ये कोई पुरानी नहीं है, 24 फ़रवरी यानी कि कल की ही ये अपडेट हमें देखने को मिल रही है। क्या है? अडानी पावर की यहाँ पर बात हो रही है। अडानी पावर को लेकर आई बड़ी खबर, रखे शेयर पर नजर। अब आप इस आर्टिकल को देखने के बाद, इस हेडलाइन को देखने के बाद क्या सोचेंगे? एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, अब स्टॉक पे फोकस रखना जरूरी है, अच्छा पैसा बन सकता है यहाँ पर, यही आएगा माइंड में। क्या बहुत बड़ी न्यूज़ है या नहीं? देखिएगा आप यहाँ पर, महाराष्ट्र स्थित ये कंपनी नागपुर के MIDC इंडस्ट्रियल एरिया बूटी बोरी में 2x300 मेगावाट यानी कि टोटल 600 मेगावाट का थर्मल प्लांट पावर संचालित करती है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। 24 फ़रवरी को विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड VIPL के अधिग्रहण के लिए समाधान पेशेवर से लेटर ऑफ इंटेंट LOL मिला है। किसके लिए? ये कंपनी एक विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड इसको एक्वायर करने वाली है। मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, अडानी पावर को छोटी कंपनी समझने की गलती मत करना। 1,88,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 42% के गिरने के बाद भी। अगर 42% ना गिरी होती तो ये तो भाई लगभग 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप बैठता है इसका। अभी भी इसका 1,88,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो क्या करती हैं, अपने सेक्टर की छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लेती है और अपनी सब्सिडरीज बना लेती हैं। इससे क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये विदर्भ इंडस्ट्रीज है भाई, ये कंपनी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ काम करती होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मुंबई के एक एरिया में कंपनी जो है काम करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करती है और सप्लाई भी करती है। अब अडानी को या तो भाई वहाँ पे अपना एक नया प्लांट लगाए, इसको कॉम्पिटिटर बने, इतना बड़ा ग्रुप है, या तो या ये काम करे इसके कॉम्पिटिटर बने, या अडानी ग्रुप क्या करे कि भैया विदर्भ इंडस्ट्री को ही खरीद ले, है ना। कॉम्पिटिटर का मैटर ही नहीं, जो इसके पास जो भी इसका एरिया है, जो इसका मार्केट शेयर है, वो अडानी ग्रुप के अंडर में आ जाएगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, इन छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करके इनके मार्केट शेयर को अपना बना लेती है। किसी भी कंपनी में आप जाओ, चाहे टाटा ग्रुप हो, चाहे रिलायंस ग्रुप हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, महिंद्रा ग्रुप हो, कुछ भी हो, वो यही काम करते हैं। वो क्या काम करेंगे, वो उस एरिया के छोटे छोटे जो उस सेक्टर की कंपनीज है उनको खरीद लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, और उनका मार्केट शेयर उनके पास आ जाएगा। यही काम करती है, और इस तरह की न जाने हज़ारों कंपनियां, हज़ारों सब्सिडरीज इन ग्रुप की बन जाती हैं। तो ये क्या कर रही है, विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के अधिकरण के लिए इन्होंने LOL मिल चुका है। ये कंपनी वैसे भी दिवालिया और इंसॉल्वेंसी कोड 2016 के तहत दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जो कंपनी पहले से दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है, इंसॉल्वेंसी कोड से गुजर
गुजर रही है, उस कंपनी को एक्वायर करके क्या फ़ायदा। ये कंपनी है विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, ये दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है, इसको तो वैसे भी बंद ही होना है ना। तो फिर अडानी ग्रुप का क्या फ़ायदा, अडानी ग्रुप का फ़ायदा है कि अडानी ग्रुप के पास पैसा है। विदर्भ इंडस्ट्रीज दिवालिया प्रक्रिया से क्यों गुजर रही है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है देने को, चाहे वो डेट के रूप में हो या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब अडानी ग्रुप के पास तो भर भर के पैसा है। अडानी ग्रुप क्या कहेगा कि भाई तुम ये कंपनी हमको दे दो, तुम्हारा कर्ज हम चुका देंगे। कंपनी कहेगी ठीक है भाई, हमारी तो सरदर्दी खत्म हो रही है, और इसके बदले जो अडानी ग्रुप कहेगा कि हम तुम्हारी कंपनी जो खरीद रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं, उसके बदले पैसे दे रहे हैं हम आपको। तो कंपनी को तो भाग के देगी ना, तो अपने आप को खुद को बेच देगी कि भाई हाँ लो आप हमारी कंपनी ले लो, हमें पैसा दे दो, हम तो भाई वैसे भी कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। तो अडानी ग्रुप का क्या फ़ायदा होगा, इसके एरिया का जितना भी काम है वो तो आ गया अडानी ग्रुप के अंडर में। अडानी ग्रुप उसको करेगा, जो कर्ज चुकाना है, जो भी करना है, सब कुछ अडानी ग्रुप कर लेगा। अडानी ग्रुप को उसका मार्केट शेयर मिल गया। इस कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, इस कंपनी के ओनर को फ़ायदा ये हो गया कि भाई इनसे वैसे भी कुछ तो हो नहीं रहा था, ख़त्म ही होने वाली थी कंपनी, थोड़े पैसे मिल गए, मैटर सॉल्व हो गया। तो दोनों का फ़ायदा हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े ग्रुप आप देखोगे दिवालिया कंपनी के लिए भी बोलियाँ लगती हैं बड़े बड़े ग्रुप के बीच, रिलायंस हो, अडानी हो या टाटा हो। क्यों लगाते हैं, उस एरिया को एक्वायर करने के लिए कि उस एरिया में अब अडानी ग्रुप का दबदबा, टाटा ग्रुप का दबदबा या रिलायंस ग्रुप का दबदबा चलेगा, ये होता है। तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी कंपनीज, इनकी बहुत सारी सब्सिडीज होती है, और फिर धीरे धीरे उनको इम्प्रूव करते हैं वो, है ना। यहाँ पर इन्होंने सारा बताया कि क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। अप्रूवल वगैरह मदद में यहाँ पर सब कुछ डिटेल में डिस्कस है। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इन सब चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। बस याद रखना कि ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये न्यूज़ एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसके बेस पर हमें स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजरी, एक दिवालिया कंपनी खरीदी, क्या इतनी बड़ी न्यूज़ है जैसे आर्टिकल में यहाँ पर लिखा हुआ है, आई बड़ी खबर रखे शेयर पर नजर, क्या एक्चुअल में इतनी बड़ी खबर है? आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे हिसाब से तो कोई इतनी बड़ी खबर है नहीं जो इस पर इतना ज़्यादा फोकस रखा जाए। आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अभी मैं ये सब चीज़ें आपके साथ डिटेलिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो स्टॉक फंडामेंटल वाली एक प्लेलिस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली। इसमें मैंने अडानी पावर की एक डिटेल वीडियो बना रखी है जहाँ पर मैंने इसके पूरे बिजनेस मॉडल को डिस्कस किया है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, क्या प्रोसीजर होता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग क्यों है, और कंपनी पे फोकस रखना है या अगले 10 साल 20 साल में कैसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है, सब कुछ मैंने डिटेलिंग वीडियो इस वाली प्लेलिस्ट में अडानी पावर के नाम से अपलोड कर रखी है। आप जाकर एक देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा क्यों ये स्टॉक फोकस में। हाँ, वॉलेटिलिटी को मत भूल जाना, वो रिस्क लेवल जो होता है वो एक अलग चीज़ है, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब मैंने डिटेलिंग वीडियोस की डिस्कस कर रखी है। अब देखो यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उसके बाद टेक्निकल चार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हैं, अडानी पावर लिमिटेड। थोड़ा सा हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे एक एनालिस्ट ने रेटिंग दी है अगले 1 साल यानी कि 12 महीने के हिसाब से, जिसमें इसको बाय रिकमेंड किया है, 100% बाय है। एक एनालिस्ट ने कहा है कि इस स्टॉक को एंट्री लेकर चलो, आपको फायदा होगा, अगले 1 साल में स्टॉक तेजी दिखा सकता है। वहीं पर पब्लिक का ओपिनियन क्या है, अब जरा पब्लिक के ओपिनियन पर भी अगर आप आएंगे तो 100% यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिला है। पब्लिक का ओपिनियन भी कि आप इसको स्टॉक को बाय करके चलो। और टेक्निकल क्या कहता है, जरा आप टेक्निकल भी देख लो। वैसे तो देखो वॉलेटाइल स्टॉक में आप अगर जा रहे हो तो पहली चीज़ ट्रेंड को फॉलो किए बिना तो मत जाना, जो कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। दूसरी चीज़ आप हमेशा याद रखना, इसमें जो वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं उसमें 20-30%, 10-20% के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अगर वो फेस करने की आपकी कैपेसिटी है तो बिल्कुल आपको इस तरह के स्टॉक्स में एंट्री लेनी चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो फिर आपको इस तरह के स्टॉक से दूर रहना है, ध्यान रखना। क्योंकि आप देखिएगा ये स्टॉक यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, 432 से सीधा कहाँ आया, 594 तक। ये डाउन ट्रेंड में है तेज़ी। वहीं पर अगर आप तेज़ी में भी देखेंगे, स्टॉक में यहाँ पर तेज़ी चल रही थी ज़बरदस्त तरीके से, ये गया 587 से कहाँ आया, सीधा 480 पर। हाई वॉलेटिलिटी है, मतलब ज़्यादा तेज़ी होगी तब भी इसमें एक बड़े बड़े गैप देखने को मिलेंगे, जब गिरावट होगी तो बड़े बड़े इसमें गैप देखने को मिलेंगे। ये सब चीज़ें फेस करने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो ठीक है, आप इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब 1 दिन 2 दिन की तेज़ी के बेस पर तो मैं आपको पता है, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको स्टॉक में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें। अब मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप अगर इस स्टॉक में जा रहे हैं
तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्पज से जाना। अच्छी बात है, स्टॉक आपको एक अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। 900 रुपये का स्टॉक आपको कहाँ मिल रहा है, 499 500 पर मिल रहा है। ऑलमोस्ट 50% ही है, ऑलमोस्ट ही है 45% के समथिंग, तो बिल्कुल डिस्काउंट पर मिला है। बट ये सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा, शॉर्ट टर्म में नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से स्टॉक में तेजी आने के चांसेस कम, कंसोलिडेशन चलने के चांसेस जो है वो थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आप क्या करें, आप अगर इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा लंबे समय के लिए, क्योंकि जिस टाइम ये भाग नहीं पाएगा तो आप लोग जानते हैं अडानी ग्रुप कैसा भागता है, तब तो आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में इसका कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। वॉलेटिलिटी फेज करनी है आपको, अगर आप टेक्निकल की नॉलेज रखते हैं तो आप इस लेवल पर बाय करके इसको 70-80 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इस लेवल पर सेल करके निकल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट भी चलेगा तो उतार चढ़ाव में चलेगा, जहां पर कई बार आपको एंट्री और एग्जिट करने का मौका मिलेगा। बट उसके लिए आपको टेक्निकल आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप इस स्टॉक से दूर रहो। जिन लोगों ने हाई लेवल पर बाय कर रखा है, होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट एज ए लॉन्ग टर्म, और एवरेज भी कर सकते हैं, बट अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आपके पास ये स्टॉक है, आप इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह देते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। लेकिन किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। अगर नहीं है आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद से रिसर्च कीजिएगा। नहीं समझ में आता है फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन शेयर करना, और बाकी इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती रहती है, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।